हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होमगार्ड लिखित परीक्षा की टॉपिक वाइज तैयारी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज का मुख्य टॉपिक ये पार्ट 1 है, पुस्तकें एवं लेखक का। निश्चित क्वेश्चन आता है इसमें से मित्रों। तो ये पार्ट 1 है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि पुस्तकों की संख्या काफी अधिक है। तो बढ़ते हैं। इसमें पहले मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और फिर उस पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अब। क्या है डिस्क्रिप्शन, देखिए मित्रों। ये जो हैं पुस्तकों के नाम हैं और ये उनके लेखकों के नाम है। इस तरफ, उस तरफ पुस्तकों के नाम हैं और इस तरफ लेखकों के नाम हैं। तो मैंने 10 पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम लिए हैं। ऐसे ऐसे आगे पार्ट आते जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये टॉपिक काफी बड़ा कर देता, ये वीडियो काफी बड़ा कर देता, तो आप बहुत ज्यादा ऊब जाते और याद भी नहीं हो पाता। 10-10 करके अगर आप याद करते जाएंगे तो बड़े आनंद के साथ आपकी तैयारी होती जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और याद भी होता जाएगा। तो बढ़ते हैं अब। देखिए मित्रों, पहला जो पुस्तक है, पहली पुस्तक पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो है मित्रों, वो लिखी थी विष्णु शर्मा ने। बेहद इंपॉर्टेंट है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। दूसरा जो है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। यामा, यामा महादेवी वर्मा की फेमस है, सुपर हिट रचना है महादेवी वर्मा की, यामा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के कौन है मित्रों? चाणक्य है लेखक। फिर मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के कौन है? विशाख दत्त। कौन है मित्रों? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त। अगला है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी जो है दंडी, दंडी। अगला है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका को किसने लिखा? रसखान ने लिखा। किसने? रसखान ने। शाहनामा, शाहनामा जो है फिरदौसी ने। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव, जयदेव गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। और पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बेहद इंपॉर्टेंट हैं ये सभी, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इन्हीं से पूछा जाता है। कैंडिडेट अगर इन्हें को क्लियर कर ले तो फिर उसका बेड़ा पार हो जाएगा, ये मित्रों दावा है। तो ये आप अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, इनको नोट कर लेना आप। तो बढ़ते हैं अब इस डिस्क्रिप्शन के पहले क्वेश्चन पर, इस पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी है वो देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा मित्रों, पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी अपने लोगों ने पढ़ा था कि पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो विष्णु शर्मा की है। इसमें ऑप्शन दे रखा है चाणक्य, विष्णु शर्मा, विशाख दत्त और जयदेव। तो सही ऑप्शन होगा मित्रों विष्णु शर्मा। क्या सही होगा? विष्णु शर्मा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मित्रों, हुमायूं नामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना मित्रों अभी अपने लोग क्लियर कर चुके थे कि गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम। देखिएगा मित्रों, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ये गुलबदन बेगम ने की थी। बेहद आनंद आएगा आपको टॉपिक वाइज पढ़ने से और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम होगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो अभी अपने लोगों ने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना जो है वो यामा है। कौन सी है मित्रों? यामा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है मित्रों वो चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, चाणक्य। जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ होता है तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं रह जाती है। डिस्क्रिप्शन के साथ आप पढ़ाई करिए, क्लियर हो जाएगा आपका सब कुछ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम है विशाख दत्त। क्या नाम है मित्रों? विशाख दत्त। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विशाख दत्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? तो अवंती सुंदरी के लेखक हैं दंडी या फिर दंडेन, जो भी, ये दोनों ही सही माने जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, दंडी, दंडी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? प्रेम वाटिका की रचना रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की थी मित्रों। किसने की थी? प्रेम का रस जिसमें भरा है, ऐसे याद कर लीजिए। तो प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की थी। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शाहनामा के लेखक का नाम बताइए। तो शाहनामा जो लिखी थी वो फिरदौसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। देखिए एक एक पुस्तक का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है, आपको मजा आएगा। देखिए शाहनामा फिरदौसी, क्लियर है इतना। कोई भी रचना और लेखक बिना क्वेश्चन से रह ही नहीं गया, सबका क्वेश्चन बन चुका है। रसखान, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, बी ऑप्शन इसका सही होगा, फिरदौसी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता अभी अपने लोग पढ़ चुके थे, जयदेव। कौन है मित्रों? जयदेव। इसका ए ऑप्शन सही होगा, जयदेव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, पद्मावत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है मित्रों? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के महाकाव्य के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। टॉपिक वाइज तैयारी आप करिए, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। मैं दावा करता हूं कि होम गार्ड का सिलेक्शन, लिखित परीक्षा मैं निश्चित ही आपकी क्रैश करवा दूंगा, अगर आप मेरी बातों को मेरी बातों का पालन करते रहे। तब आप ये वीडियो देखते रहे और उनका विधिवत आप नोट्स बना लें। इसके बाद उनको रिवाइज करते रहें बार बार, और प्रैक्टिस के लिए वीडियो को बार बार देखते रहें। आप टॉपिक वाइज भी देखें वीडियो, और इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूं वो भी आप देखिए। यदि आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक का जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कोई दोस्त रिश्तेदार अगर तैयारी कर रहा हो तो उसको चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मुख्य बात, ये पहला पार्ट है लेखक और पुस्तक का, ऐसे ही कई और पार्ट आएंगे। आप ये ना समझना कि केवल 10 ही पुस्तकों का वीडियो होगा, नहीं, ऐसे और भी कई पार्ट आएंगे। मैं महत्वपूर्ण सारी पुस्तक और लेखकों को क्लियर करा दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।